पुराणों में सबसे सर्वश्रेष्ठ पुराण है श्रीमद् भागवत। कहा कि जो पुराण जिसका है, उन पुराणों में उन देवी देवताओं की स्तुति की गई है। जैसे शिव पुराण तो वंदना भगवान शिव की गई, ब्रह्म पुराण ब्रह्मा जी की वंदना की गई, देवी भागवत माँ भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की स्तुति, वराह पुराण वराह भगवान का। तो जितने भी पुराण, सब पुराणों में जो उसके अधीश्वर देवता है उनकी स्तुति की गई। लेकिन भागवत एक ऐसा निष्पक्ष ग्रंथ है जिसमें स्तुति सत्य की गई, किसी देवी देवता की चर्चा नहीं की, किसी का नाम नहीं लिया। आइए श्रवण करते हैं महर्षि वेदव्यास जी के शब्दों में कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत चार्थेष्वभिज्ञःश्वरा तेरे ब्रह्म हृदय आदि कवये मोह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। भागवत जी के प्रथम स्कंध का प्रथम श्लोक मंगलाचरण करते हैं महर्षि वेदव्यास जी। बहुत ही सार्वभौमिक मंगलाचरण है। और कहा किसका मंगलाचरण करते हैं? सत्यम परम धीमहि, सत्य की वंदना करते हैं। इसके विद्वानों ने कई भाव निकाला, विचार किया कि अगर मान लीजिए इसके परम आराध्य देव तो भगवान श्री कृष्ण ही है। चाहते तो लिख सकते थे सत्यम परम धीमहि के स्थान पर कृष्णम परम धीमहि, लेकिन सत्यम परम धीमहि लिखा। वेदव्यास जी को लगा कलिकाल आने वाला है और मनुष्यों के भीतर यह बात जगेगी कि यह कृष्ण परक ग्रंथ है, कृष्णम परम धीमहि। कहा कि शिवम परम धीमहि लिख सकते थे, तो कहा कि यहां पर भी एक द्वंद्व खड़ा हो जाता, आपस में यह बात होती, मतभेद हो जाता। ये तो शिव परक ग्रंथ है, ये तो विष्णु परक ग्रंथ है, ये ब्रह्मा परक ग्रंथ है। तो इसीलिए किसी भी देवी देवता की स्तुति न करते हुए सत्यम परम धीमहि लिखा। और शायद सत्यम परम धीमहि लिखने का अभिप्राय यही रहा, किसी भी देवी देवता का नाम नहीं लिया लेकिन किसी को छोड़ा भी नहीं। क्यों? कि सत्य में ही देवी प्रतिष्ठित होती है, सत्य में ही ब्रह्म प्रतिष्ठित होता है और सत्य में ही शिव प्रतिष्ठित होते हैं। सत्यम सच्चिदानंदम परम परमात्मम धीमहि ध्यायेम, ऐसे सच्चिदानंद का हम ध्यान करते हैं। और विष्णु सहस्त्रनाम में महर्षि वेदव्यास जी लिखते हैं भगवान कौन है? कहते हैं धर्मस्य प्रभुरच्युतः, भगवान अच्युत साक्षात धर्म के अवतार हैं।
रामो विग्रहवान धर्म, भगवान श्री राम साक्षात धर्म के अवतार हैं। और इसी का ट्रांसलेट बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भी करते हैं। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बने, कि धर्म से बढ़कर के कोई सत्य नहीं। ब्रह्म सूत्र का दूसरा सूत्र मंगलाचरण करते हुए महर्षि वेदव्यास जी बताना चाहते हैं कि यह भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, यह साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। इसीलिए इसके जो मंगलाचरण का प्रथम अक्षर लिया वो ब्रह्म सूत्र का दूसरा सूत्र जन्माद्यस्य यतः। पहला सूत्र अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, और दूसरा सूत्र जन्माद्यस्य यतः। जन्माद्यस्य यतः इसका भाव समझेंगे, आदस्य जन्मादि विकार रहितस्यापि यतः। कहा कि वह भगवान कैसे हैं? यत्र वसुदेव गृहे जन्म। जो भगवान श्री वसुदेव जी के यहाँ जन्म लेते हैं, जो आदि और अंत से परे हैं, जो जन्म और मरण से परे हैं। भगवान गीता में कहते हैं कि हे पार्थ, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। मेरा जन्म और कर्म ये दिव्य है। अगर कोई व्यक्ति भगवान की नकल करे तो कहा कि यह तो उसकी मूर्खता प्रतिभाषित होती है, दिखती है। भगवान के भीतर यदि हम दोष देखें तो कहा कि यह हमारी मूर्खता है। भगवान तो आदि और अंत से परे हैं, जन्म मरण से परे हैं, सुख और दुख से परे हैं। और वही परमपिता परमात्मा भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए, संतों पर अनुग्रह करने के लिए यत्र वसुदेव गृहे जन्म, श्री वसुदेव जी के यहाँ जन्म लेते हैं। और कहा कि वह भगवान कैसे हैं? कहा कि भगवान इस सृष्टि का सृजन करते हैं, पालन करते हैं और लय कर देते हैं। भगवान के यह तीन कार्य हैं। सृष्टि को बनाते हैं, सृष्टि का पालन करते हैं और अंत में सृष्टि का लय कर देते हैं। जन्म आदि अश्य दृश्यमान जगतः यतः जन्माद्यस्य यतः। और कहा कि भगवान कैसे हैं? अन्वयादितरतः। अन्वय का मतलब कि भगवान प्रत्येक वस्तु में प्रतिभाषित हो रहे हैं। बड़े ही ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे, क्योंकि ये वैदिक सूत्र की व्याख्या कर रहे हैं। महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं भगवान कैसे हैं? अन्वयादितरतः। कहा कि इस चराचर जीव जगत ब्रह्मांड में कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसमें परमात्मा न हो। या यूं कहें, ये सारे जो भी चीज हम लोगों के वस्तुओं के रूप में दिखाई दे रहे हैं, ये सब परमात्मा में है। संपूर्ण चराचर जीव जगत ये परमात्मा में है और सब में परमात्मा है। और इसका दृष्टिगोचर करते हुए भक्त प्रहलाद ने यह भक्तों को दिखलाया, संतों को दिखलाया, दुष्टों को दिखलाया कि निर्जीव वस्तु में भी भगवान है। कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसमें भगवान दृश्यमान न हो, दिखाई न दे, जिसमें भगवान की सत्ता न हो।
अन्वयादितरतः भगवान इस प्रकार से प्रतिभाषित हैं कि प्रत्येक वस्तु भगवान में है और प्रत्येक वस्तु में भगवान है। और कहा उपनिषद स्वयं कहता है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्तभीषं विशन्ति। तैत्तिरीय उपनिषद में लिखते हैं कि भगवान कैसे हैं। कहा कि जिससे संपूर्ण जगत जन्मता है, भगवान के अतिरिक्त इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं, सब भगवान से ही जन्मता है। भगवान के द्वारा यह सृष्टि बनाई गई, इसका पालन हो रहा है और जब भगवान चाहते हैं तो इसका लय भी कर देते हैं, संहार भी कर देते हैं। और कहते हैं कि भगवान सूत्र का मतलब क्या होता है। जैसे वैदिक सूत्र का यह दूसरा सूत्र जन्माद्यस्य यतः, तो सूत्र का मतलब शब्द तो बहुत छोटे होते हैं लेकिन उसका जो अर्थ है वह अपने आप में बड़ा महत्व रखता है, उसका विशिष्ट अर्थ होता है। सूत्र का मतलब किसी भी विषय का विस्तार न करके सूक्ष्म तरीके से बताना। जैसे हम लोग कहते हैं कि भैया बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बात न बता करके गागर में सागर भरने का कार्य करिए। श्री शुद्ध जी महाराज कहते हैं, भगवान अनुपश्चात आयात अगच्छत, भगवान कण-कण में है। और कहा कि भगवान कैसे हैं। चार्थेषु भिज्ञः स्वराट, भगवान का जन्म क्यों होता है, किस अर्थ में होता है। अर्थेषु कंस वंचनादि प्रयोजनेषु, दुष्टों को मारने के लिए। धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान का अवतार होता है। भगवान आते हैं। अभिज्ञः निपुणः, और कहा कि भगवान कैसे हैं। बोले स्वराट। स्वराट का मतलब अपने स्वरूप में अवस्थित होना। कहा कि जैसे हम लोग हैं, पहले छोटे बाल्यावस्था, फिर शिशु अवस्था में हुए, देखते देखते कब किशोर हो गए, कब वृद्ध हो गए और कब काल के गाल में चले गए। और भगवान कैसे हैं, जिनसे मृत्यु भी डरता है महाराज। भगवान पर काल का पहरा नहीं है। भगवान एक रस है। कोई ऐसा उदाहरण किसी पुराण में, वेद में नहीं मिलेगा कि भगवान की अवस्था उनको बुढ़ापे ने घेर लिया, उनकी अवस्था हरदम परिवर्तित होती रही। भागवत जी में वर्णन करते हैं कि भगवान का जब 56 करोड़ का परिवार हो गया था, 16,108 पत्नियों से सबके 10-10 पुत्र, एक एक कन्या, और उन पुत्रों के 10-10 पुत्र, इसी प्रकार से 56 करोड़ का परिवार भगवान श्री कृष्ण का। लेकिन भगवान 16 साल के दिखते थे। नाती पोता हो गए भगवान को, लेकिन भगवान पे कभी भी जरा का प्रभाव न रहा। भगवान 16 वर्ष के ही दिखे। तो भगवान कैसे हैं। बोले स्वराट, स्वेशेषु गोपेषु राजते शोभते इति स्वराट। भगवान कैसे सुशोभित होते हैं। कहा कि श्रीधाम वृंदावन में अपने ग्वाल बाल सखा मंडली के साथ सुशोभित होते हैं। और कहा कि वह भगवान कैसे हैं
तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। आदि कवि पितामह ब्रह्मा जी को कहा जाता है, जिनको वेद का ज्ञान भगवान ने दिया। अब आप कहेंगे कि प्रभु हमने तो नहीं सुना कि ब्रह्मा जी भगवान के पास वेद पढ़ने गए। कहा कि पढ़ने की आवश्यकता नहीं, भगवान ने संकल्प मात्र से वेद का ज्ञान ब्रह्मा जी को प्रदान किया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि। आदि कवि ब्रह्मा के हृदय में वेद का ज्ञान भगवान की कृपा से प्रस्फुटित हो गया। और कहा कि भगवान कैसे हैं? मुह्यन्ति यत सूरयः बल देवा दयोपि मोहम प्राप्नुवन्ति। बड़े बड़े सूरवीर भी जिसकी लीला को सुन करके, चरित्र को देख करके मोहित हो जाए। आप सब तो परम विद्वान, भागवत जी की अनेक कथाओं का श्रवण करते रहते हैं। आपको ध्यान हो, जब भगवान गौचारण लीला किए, छोटे छोटे बछड़ों को लेकर के चराने जब जंगल में गए और मधुमंगल के मुख पर लगी हुई झूठी कढ़ी को जब भगवान ने अपनी जिह्वा से चाटा है, इस दृश्य को देख करके ब्रह्मा जी को मोह पैदा हो गया। उनको लगा कि यह ब्रह्म नहीं हो सकता है। क्या ब्रह्म किसी का झूठन खा सकता है? ये ब्रह्म नहीं हो सकता। व्यामोहित हो गई और कहा कि बलराम बलदाऊ भैया जो भगवान के साथ हर क्षण हर पल रहते हैं, जो भगवान के विस्तर के रूप में सेवा करते हैं, शेषनाग इन्हीं का अवतार बलराम जी का। कहा कि बलराम जी को भी जब ब्रह्मा जी सारे ग्वाल बाल और बछड़ों को चुरा करके ब्रह्म का साक्षात करने के लिए, ब्रह्म को देखने के लिए जब उनके मन में यह बात जगी कि यह ब्रह्म नहीं हो सकता है, इसकी परीक्षा ली जाए, जब सबको चुरा करके ले गए तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? जितने बछड़े ब्रह्मा जी चुरा करके ले गए, जितने ग्वाल बाल चुरा करके ले गए, उतने भगवान ने बना दिया। 1 वर्ष तक यह लीला चली, बलराम जी भी नहीं जान पाए। तो भगवान की ऐसी ऐसी दिव्य लीलाएं होती हैं। मुह्यन्ति यत सूरयः। और फिर कहते हैं तेजो वार मृदाम। जैसे हम लोग चिलचिलाती धूप में, गर्मी में सड़क पर निकलते हैं और वाहन लेकर के जा रहे हैं, तो सूर्य की जब किरणें इस धरा पर पड़ती है तो क्या देखते हैं कि कुछ दूर पर ऐसा दृश्यमान होता है कि यहाँ पर जल होगा, लेकिन जब वहां पर जाते हैं तो जल नहीं रहता है। तो स्थल में जल का भान हो जाता है और जल में स्थल का। तेजो वार मृदाम यथा विनिमयो यत्र शरगो मृषा। भगवान के 3 धाम हैं। अमृषा, और कहते हैं कि वह भगवान कैसे हैं? कहा कि भगवान 11 वर्ष तक श्रीधाम वृंदावन में रहे। श्रीधामा इत्यादि के साथ भगवान का यह पहला अमृषा। 3 अमृषा की चर्चा भागवत जी में करते हैं। पहला वृंदावन, 11 वर्ष तक भगवान की लीला हुई। और दूसरा मथुरा, मधुपुरी मथुरा में उद्धव अक्रूर इत्यादि के साथ 14 वर्ष तक भगवान ने वास किया। और भगवान का तीसरा परम धाम द्वारिकापुरी, रुक्मणी सत्यभामा इत्यादि के साथ। ये भगवान के 3 अमृषा की चर्चा है।
और कहते हैं कि भगवान कैसे हैं? कहा कि भगवान ऐसे मधुराति मधुर हैं, ऐसी लीलाएं करते हैं जैसे हम कोई रास मंडली से धाम वृंदावन से बुलाए 25 से 30 लोग आते हैं, उसी में से कृष्ण बनते हैं। कोई रुक्मणी बना, कोई कंस बना, और इस प्रकार से वह रास मंडली एक एक अभिनय प्रत्येक व्यक्ति लेकर के करते हैं। कहा उसी प्रकार भगवान इस धराधाम पर आते हैं अपने परिजनों को लेकर के, और सुंदर दिव्याति दिव्य लीला करते हैं और लीला करके यहाँ से चले जाते हैं। उन्हीं की लीला को श्रवण करके भगवान के जो भक्त हैं, जो संत हैं, यह आनंद की अनुभूति करते हैं। और कहा कि भगवान का धाम कैसा है? धामना श्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भगवान का जो धाम है कैसा है? बोले सत्य है। भगवान के धाम में कभी अंधकार नहीं होता है, और भगवान के धाम में वैकुंठपुरी में सूर्य की भी आवश्यकता नहीं, चंद्रमा की आवश्यकता नहीं। भगवान के दिव्य तेज से ही स्वयं प्रकाशित होता है वैकुंठ धाम। भगवान का धाम कैसा है? बोले सत्य है। और कहा कि भगवान जब मधुराति मधुर बंसी को अपने अधरों पर रख करके बजाते हैं, पाषाणाद्रेह द्रवत्वम, जो बड़े बड़े पाषाण पत्थर हैं, जब भगवान की बांसुरी की आवाज सुनते थे तो वो पत्थर भी पिघल जाते थे और अपने आप को धन्य की अनुभूति करते थे। यामुनायाः काठिन्यत्वम, यमुना जी कठिन हो जाती, उनकी जो वेग की धारा है वह रुक जाती। पाषाणाद्रेह द्रवत्वम, पाषाण पिघल जाते, यमुना जी कठिन हो जाती और उस बांसुरी की ध्वनि को सुन करके रुक जाती और शुद्ध बुद्ध खो बैठती। ऐसे सच्चिदानंद भगवान को हम सभी प्रणाम करते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।